केंद्र व विपक्ष के उम्मीदवारों के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई तेज है। विपक्ष ने देश के लिए वोट का पैगाम दिया। दिग्गज न्यायाधीश की उम्मीदवारी ने संसद में बहस और भावना जगाई है। राजनीतिक दल अब हर सांसद को मत देने के लिए सक्रिय समन्वय कर रहे हैं। ये चुनाव संस्थागत और संवैधानिक ताने बाने पर बड़ा असर डाल सकता है। सरकार का नया संशोधन प्रस्ताव राज्यों के केंद्र संतुलन को बदलने वाला माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ये मुख्यमंत्री पदों पर राजनीतिक दखल का मार्ग खोलता है। कानूनी विशेषज्ञों ने संवैधानिक विवेचना की मांग उठाई है। ये मुद्दा संसद के अगले सत्रों तक प्रमुख रहेगा। कई राज्यों में मतदाता सूचियों की छानबीन से विसंगतियां सामने आई। विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया। स्थानीय ऑडिट रिपोर्टें और बूथ स्तरीय जांच ने कई सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग ने जवाबदेही की मांग बढ़ रही है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर व्यापक बहस चला रहा है। केंद्रीय विपक्ष और क्षेत्रीय दलों ने साझा अभियान, यात्राएं और रैलियां तेज कर दी है। उनका फोकस किसान, बेरोजगारी और मतदाता अधिकार पर है। विश्लेषक मानते हैं स्थानीय धरातल पर ये अभियान निर्णायक हो सकते हैं। राजनीतिक माहौल और ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। BRICS वर्चुअल मीटिंग में विदेश मंत्री ने शॉर्ट सप्लाई चेन और व्यापार घाटों पर तीव्र बात की। भारत ने बहुपक्षीय कूटनीति और व्यवस्थित व्यापार रणनीति पर जोर दिया। इस मंच पर वैश्विक टैरिफ और आर्थिक सुरक्षा पर तीखी बहस चली। नीति निर्णय पर इसका घरेलू राजनीतिक असर देखा जा रहा है। सेनाध्यक्ष ने भारत चीन सीमा और उभरती साइबर स्पेस चुनौतियों को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बताया। बहुपक्षीय अभ्यासों और रक्षा सहयोग से जवाबी रणनीति बन रही है। सरकार सुरक्षा संतुलन पर विद्यमान दबाव का आकलन कर रही है। ये रक्षा नीति और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। हालिया पोल रिपोर्ट में नागरिकों ने कहा कि प्रवर्तन संस्थाओं का दुरुपयोग लोकतंत्र हेतु खतरा बन रहा है। कई नागरिक समाज समूह न्याय क्षेत्र की स्वतंत्रता पर सतर्कता की अपील कर रहे हैं। ये संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर तीखी चर्चा को जन्म दे रहा है। राजनीतिक दलों ने इसे चुनाव संबंधी मुद्दा बना दिया है। कई राज्यों में पार्टियों के अंदर गुटबाजी से विधानसभा समीकरण बदलने लगे हैं। ये टूट आगामी चुनाव में नई गठबंधनों का रास्ता खोल सकती है। स्थानीय नेताओं की जमीन पर भूमिका निर्णायक बनी हुई है। राजनीतिक रणनीति नक्शे में लगातार फेरबदल हो रहे हैं। किसानों ने केंद्र से MSP गारंटी और कर्ज माफी पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। कई प्रदेशों में कूटनीतिक व चुनावी समर्थन मिलता दिख रहा है। सरकार ने बातचीत के संकेत दिए पर मुद्दा गर्म बना हुआ है। ये ग्रामीण राजनीति को फिर से सक्रिय करने वाला विषय बन गया है। एक सर्वे में मोदी की लोकप्रियता में गिरावट, विपक्षी नेता की रेटिंग में वृद्धि दर्ज हुई। लगभग आधे मतदाताओं ने लोकतंत्र पर चिंता जताई। नौकरियों और प्रवर्तन संबंधी मुद्दों ने रुझान प्रभावित किया। राजनीतिक पार्टियां अब जन संवेग पर संदेश तेज कर रही है। डीप फेक व जनरेटिव AI के दुरुपयोग से निपटने हेतु नियामक ढांचे की मांग बढ़ी। कानूनी संरक्षण और निजता सुरक्षा पर दोनों पक्ष सक्रिय है। ये तकनीक नियमों का मुद्दा अब चुनावी संवाद में भी आ गया है। नीति निर्माताओं के समक्ष जल्द कानूनों का दबाव है। युवा वर्ग सोशल मीडिया व जनसभाओं के जरिए मुद्दों को तेजी से फैलाने लगा है। रोजगार, शिक्षा और प्रतिनिधित्व युवा एजेंडा के शीर्ष पर है। पार्टी कैंपेन अब युवा माइंडसेट को केंद्र में रखकर डिजाइन हो रहे हैं। इस जनसांख्यिकीय रुझान का चुनावी फलक पर बड़ा प्रभाव दिख सकता है। दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना लगभग 1,03,500 रुपये प्रति 10 ग्राम ट्रेड कर रहा है। चांदी करीब 1,21,000 प्रति किलो पर बनी हुई है। त्योहारी मांग और वैश्विक मार्केट के संकेत भाव बढ़ाने में सहायक रहे। निवेशक सुनहरे विकल्पों की ओर लौट रहे हैं। हालिया आंकड़ों में खुदरा महंगाई करीब 7% की रेंज में बनी हुई दिखाई दे रही है। बेरोजगारी दर लगभग 8% के आसपास। युवा सबसे ज्यादा प्रभावित समूह। खाद्य और ईंधन की ऊंची कीमतें घरेलू मांग दबा रही है। अर्थशास्त्री तात्कालिक राहत पैकेज की वकालत कर रहे हैं। केंद्र UGC की हालिया पहले यूनिवर्सिटी सिस्टम में आंतरिक क्रेडिट, बहुप्रवेश, एग्जिट विकल्प और ऑनलाइन मान्यता पर फोकस कर रही है। छात्र समूहों का कहना है कि क्रियान्वयन में डिजिटल डिवाइड चुनौती बनेगी। सरकार का दावा, ये सुधार वैश्विक प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता बढ़ाएंगे। स्कॉलर और शैक्षणिक विशेषज्ञ दोनों पर आगे चर्चा कर रहे हैं। IMD ने कुछ हिस्सों में भारी से
अत्यधिक वर्षा के लिए चेतावनी जारी की है। नदियां उफान पर आ सकती है। राज्य आपदा दलों ने बचाव तैयारी तेज कर दी है। कई नदी नीर क्षेत्रों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है। यातायात और कृषि पर मासूम प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बाढ़ पीछे क्षेत्र में मच्छरजन्य बीमारियों के केस बढ़ने लगे हैं। दिल्ली व कुछ महानगरों में संक्रमण की लहर देखी जा रही है। स्थानीय निगम फॉगिंग और एंटी लार्वा अभियान चला रहे हैं। अस्पतालों में बेड और टेस्टिंग संसाधनों के प्रबंधन सख्ती से करने को कहा है। नागरिकों को पानी जमा न रखने और शीघ्र उपचार के निर्देश दिए गए हैं। कई छोटे स्थानीय विवाद और सांप्रदायिक टकरावों की ताजा रिपोर्टें मिली। पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर कर्फ्यू शांति उपाय लागू किए। प्रशासन ने शांति बैठक और स्थानीय नेताओं के साथ संवाद तेज किया। स्थानीय स्तर पर न्याय और पुनर्वास पर काम शुरू किया जा रहा है। घटना स्थलों पर प्रभावितों के लिए राहत शिविर सक्रिय है। आज एक बड़े स्टार की फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड मंडल पहले सप्ताह कलेक्शन पर नजर रख रहा है। निर्देशक और कास्ट प्रमोशन की दौड़ में व्यस्त है। दिवाली हॉलीडे रिलीज की योजनाएं चल रही है। फैंस ने प्रतिक्रियाएं मिक्स दी, पर उत्सुकता बनी हुई है। इंडस्ट्री में आगे की उम्मीदें अच्छी बताई जा रही है। तीव्र मानसून और बाढ़ के कारण पंजाब हरियाणा के बासमती और कपास वाले इलाकों में फसलें प्रभावित हुई। शुरुआती रिपोर्टों में बड़े पैमाने पर कटाई और निर्यात दबाव का खतरा दिखा। किसानों और ट्रेडर्स दोनों पर मूल्य और सप्लाई शॉक का असर देखा जा रहा है। सरकार राहत पैकेज पर विचार कर रही है। निर्यात बाजू भी सतर्क है।